शुरू करते हैं इस सवाल की डिस्कशन। और गुजारिश आपसे यही होगी कि आप अपने हाथ में एक पेन रखें, क्योंकि मुझे पता है आपने कुछ चीज़ें सही की होंगी, कुछ चीज़ें गलत की होंगी, तो साथ साथ इसको करेक्ट करते जाइएगा। एक सवाल आपको दिया, इसमें 5 कंपनीज थी, रेड, ब्लैक, लाइट रेड, डार्क ग्रे और क्रिम्सन लिमिटेड। और इस सिनेरियो को आपने पढ़ना था और बारी बारी आपने हर कंपनी पे कमेंट करना था कि क्या वही ऑडिटर इन सारी कंपनीज के ऊपर ऑडिट कर सकता है या नहीं। दिस वाज द ओवरऑल क्वेश्चन, दिस वाज द थीम। सवाल को रीड कर लेते हैं। रेड लिमिटेड होल्ड्स 60% वोटिंग पावर इन ब्लैक लिमिटेड। इतनी सी लाइन पढ़ के क्या समझ आ गई? होल्डिंग सब्सिडियरी और कुछ एसोसिएट। इन दोनों में दूसरा रिश्ता कौन सा डेवलप हो गया? एसोसिएशन का। A student naming light gray have invested 2% shares in black limited. Red limited and crimson limited holds 22% and 13% voting power in dark gray limited respectively. अब respectively से क्या मुराद है कि रेड के कितने हैं? 22 और क्रिम्सन के। Mr. Jet Purple runs a school where light gray is a student. Subsequently, you discovered that light gray is the son of Mr. Kanju, a partner in Kanju and Company, Chartered Accountants. ये कौन है भाई? पार्टनर और ऑडिटर भी। अच्छा, ब्लैक लिमिटेड ऑल्सो होल्ड्स 30% वोटिंग पावर इन क्रिम्सन लिमिटेड। देयर आर 2 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ रेड लिमिटेड। मिस्टर जेट पर्पल, वन ऑफ दीज नॉमिनी डायरेक्टर्स आर ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ रेड लिमिटेड, इज ऑल्सो अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ लाइट रेड लिमिटेड। As Mr. Kanju has to drop his 15-year-old son, Mr. Light Gray, daily in the school owned by Jet Purple, therefore उसने कहा कि मैं अब इस स्कूल में पढ़ाना ही शुरू करता हूँ। पढ़ाऊँ तो मेरा लग ही रहा, आ भी मैं रहा हूँ, तो क्यों ना यहाँ से कुछ कमा भी लूँ। टिपिकल सीए वाली सोच। तो 5 सवाल है, एक सवाल में 5 सवाल। जो सबसे आसान कंपनी है जहाँ पर रिश्ते सबसे कम बन रहे हैं, दैट वाज लाइट रेड लिमिटेड। तो सवाल को थोड़ा सा एक फिगर देते हैं। सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? रेड ने ब्लैक में क्या किया हुआ? 60% शेयर होल्डिंग रखी हुई। तो ये बन गई और ये बन गई। इस तरह की कोई फिगर बनाई थी आप लोगों ने? क्योंकि ये बनाए बगैर सवाल सॉल्व होने वाला नहीं था। फिर ये बचा मिस्टर लाइट ग्रे, यंग बचा। इसके 2% शेयर्स है कहां पे? ब्लैक में। एक कंपनी कौन सी थी? क्रिम्सन। और इसने क्रिम्सन में 30% की वोटिंग पावर रखी। यहां तक क्लियर है? एक और कंपनी थी, कौन सी? डार्क ग्रे। होल्डिंग यानी कि रेड के कितने हैं? 22% शेयर होल्डिंग और क्रिम्सन ने कितनी की हुई है? 13% शेयर होल्डिंग। फिर आते हैं इसके फादर मिस्टर कांजू। ये भाई साहब खुद भी इनका नाम कांजू है। ये वो स्कूल जो कि चला रहा है। जेट पर्पल इज नॉमिनी डायरेक्टर ऑन रेड लिमिटेड एंड जेट पर्पल कौन है? एक्स। तो ये पूरा सवाल था जो कि आपको दिया है कि आप इसको जरा सॉल्व करें। अब बारी बारी चलते हैं। ये लाइट रेड है, ये रेड है, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, अब आए जरा लाइट रेड के साथ खेलते हैं। लाइट रेड में क्या हो रहा है, एक दफा सवाल को भी देख लेते हैं यहां से। लाइट रेड में ये बंदा डायरेक्टर है, कौन सा वाला बंदा? जेट पर्पल जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर है। कहां पे? लाइट रेड में। और उसी के स्कूल में, अभी रेड को छोड़ दें, उसी के स्कूल में पार्टनर पढ़ा भी रहा, एम्प्लॉय भी है। अच्छा, नॉमिनी डायरेक्टर को क्या मैं सिर्फ डायरेक्टर कह सकता हूं? यस। नॉमिनी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट हो, जो बंदा अपने नाम के साथ डायरेक्टर का वर्ड लिखवा लेता है, उस पर डायरेक्टर्स की सारी प्रोविजंस लग जाती है। ये सिर्फ 2 कंपनियों को आपस में जोड़ नहीं पाएगा, मगर डायरेक्टर्स वाले सारे रूल इस पे अप्लाई होंगे। तो फिर यहां पे प्रोविजन कौन सी आती? अगर एक पार्टनर का या अगर एक डायरेक्टर का, एक ऑफिसर का या एम्प्लॉय का कोई और बिजनेस हो और दूसरे बिजनेस में एक बंदा उसका बिजनेस पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, तो वो उसका ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो लाइट रेड का इशू क्या था कि लाइट रेड का जो डायरेक्टर था उसका एक और सेटअप था। उस सेटअप में ये भाई साहब कौन थे? एम्प्लॉय थे। तो चूंकि इसका एम्प्लॉय बन चुका है दूसरे सेटअप में, तो अब ये इस लाइट रेड का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। पढ़ लें एक दफा। नॉमिनी का कोई मसला नहीं है। नॉमिनी सिर्फ 2 कंपनियों में एसोसिएशन डेवलप नहीं करवाता। नॉमिनी के ऊपर सारे वही रूल्स, ना सिर्फ नॉमिनी बल्कि इंडिपेंडेंट, सारे ही वो रूल्स लगते हैं जो कि डायरेक्टर पे लगते हैं। मैंने थोड़ी सी उर्दू भी लिखी हुई है, अगर आप गौर करें, पढ़ लें एक दफा।
A person cannot be appointed as an auditor if he is employee or partner in any other business of any director, officer या employee. यानी कि मौजूदा डायरेक्टर का, मौजूदा एम्प्लॉय का, मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई और बिजनेस है मौजूदा, और उस मौजूदा बिजनेस में कोई उसका मौजूदा पार्टनर है, कोई उसका मौजूदा एम्प्लॉय है, तो वो मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता. तो मैंने कितने मौजूदा बोले? दोबारा बोलता हूं. मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस हो, उसमें मौजूदा पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, तो वो मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये वर्ड मौजूदा बड़ा है यहां पे. इसमें से अगर आप एक भी मौजूदा साइड पे कर देंगे, पूरी प्रोविजन चेंज हो जाती है. तो मौजूदा के वर्ड पे फोकस है. ये क्लियर है? लाइट रेड में कोई सवाल? लाइट रेड की डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ इसी वजह से फिलहाल हो रही है. ओके यहां तक? अगली कंपनी कौन सी करें? रेड कर लेता है. रेड लिमिटेड. रेड में क्या इशू लगा आप लोगों को? एक तो यही मसला है, जो मसला लाइट रेड में था वो सेम मसला किसमें है? रेड में है. एक और एडिशनल पॉइंट भी है, ब्लैक में शेयर्स हैं और ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट भी हैं और होल्डिंग सब्सिडरी भी रखती हैं. तो अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो पूरे ग्रुप में क्या हो जाएंगे? ये तो क्लियर है? ये पढ़ दो, रीड कर लो. रीजन 1, रीजन 2 दोनों जरूरी है. क्या? हाँ नहीं, जब आप ब्लैक में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो ब्लैक की होल्डिंग भी डिस्क्वालीफाई. रीड करना इसको. पहला क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही इज एम्प्लॉय. वही वाली बात है जो अभी हमने लाइट रेड में की है. और सेकंड रीजन क्या है? शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी. और एसोसिएट की डेफिनेशन ने सब्सिडरी को और होल्डिंग को आपस में क्या बना दिया हुआ है? एसोसिएटेड कंपनी. तो अगर आप सब्सिडरी में डिस्क्वालीफाई हैं तो उसकी होल्डिंग में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई. हाँ जी जी. एग्जैक्टली. देखें, अब एक सवाल ये आया था कि सर अगर हमने एक बात लिखी हो, मान लें कि ये बंदा यहां पे फिलहाल डायरेक्टर नहीं. सेकंड पॉइंट की एक एक्सेप्शन भी है. क्या बोला? 90 डेज. उस एक्सेप्शन से मैं इसको यहां पे क्वालिफाई करवा सकता हूं, ऐसे ही है. मगर अगर मैं इस रीजन को भी सामने रखूं तो इससे ये सामने सामने क्या हो रहा है? डिस्क्वालीफाई. तो इसकी एक्सेप्शन भी इसको बचा नहीं सकेगी. तो दोनों रीजन लिखना जरूरी है. ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो लाइट रेड भी गयो और रेड गयो बिकॉज ऑफ 2 रीजंस एंड लाइट रेड गयो बिकॉज ऑफ 1. दोनों क्लियर है? यहां तक किसने ठीक किया? ये दोनों बातें लिखी. तीसरी कंपनी कौन सी है? ब्लैक लिमिटेड. ब्लैक में क्या हालात है? ब्लैक में पार्टनर का बेटा जो लाइट ग्रे है वो 2% की शेयर होल्डिंग रख के बैठा. बस 2% ही तो है. क्या मसला? शेयर है तो है, वो चाहे 1% हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, वो हमारी मसला नहीं है. तो पहली रीजन तो ये हो गई शेयर होल्डिंग वाली. क्या कोई और रीजन भी है? यस. अब जब वो रेड में डिस्क्वालीफाई है तो ब्लैक में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई. यहां तक पहुंच गए सारे? पढ़ लो. मैंने उर्दू वाली बात भी लिख दी है ताकि थोड़ा सा आप उसको कोरिलेट कर सकें. पहली रीजन क्या है? डायरेक्ट शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट, यानी कि 2% की शेयर होल्डिंग कौन रख के बैठा है? उसका माइनर. और सेकंड रीजन क्या है? ग्रुप डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है. तसल्ली कर लें तीनों कंपनीज के साथ, फिर आगे चलते हैं. जी 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 जी. तो भी वही बात करें. हो गया हो गया हो गया. देखें, एक बंदा यहीं पे कर लेते हैं. फर्स्ट करें ये कंपनी है एच कंपनी. ठीक, ये यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गया. ये इसकी सब्सिडरी में भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई. इस होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी है तो उसमें भी क्या हो जाएगा?
डिस्क्वालीफाई। यहां तक क्लियर है? ये कब होगा? जब एक्सेप्ट शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग वाले पॉइंट को साथ मिला के पढ़ूं तो अगर इसकी कोई एसोसिएट है उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर? क्लियर जी। इधर या उधर से? यहां वाले पॉइंट से या यहां वाले पॉइंट से? इस वाले पॉइंट से। आपने कहा एक होल्डिंग है, इसने सब्सिडरी में 60% शेयर्स लिए हुए और सब्सिडरी की आगे एक एसोसिएट है, ऐसे ही है, उसके 30% शेयर होल्डिंग है, ऐसे ही बता रहे हो। अब मुझे ये बताइए कि आपने कंपनी में पढ़ा रहे लेस वाला कॉन्सेप्ट पहुंच गए। तो अगर होल्डिंग की सब्सिडरी हो और उसके आगे भी किसने शेयर्स रखे हो तो ये इनडायरेक्टली क्या इसको कंट्रोल कर रही है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई। कोई बात नहीं, होता है ये सवाल। असल में इसलिए मैंने पहले आगे लिख दिया था बेसिक रूल, मुझे पता था इस तरह के सवाल आने हैं। दोबारा कर लेते हैं। देखें, सिंपल सी बात ये, एक कंपनी बना लेते हैं ओ लिमिटेड, ठीक है। हम यहां पे डिस्क्वालीफाई हैं फॉर अ रीजन अदर देन शेयर्स, यानी कि 11 में से कोई से 10 पॉइंट अदर देन शेयर्स, हम यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए। इसकी होल्डिंग अगर कोई है उसमें भी हम क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। अगर कोई इसकी सब्सिडरी होगी, मैंने इसलिए मार्कर भी यहां पर किया था जो कि शायद ना चले, कोई बात। अगर इसकी कोई, उसमें भी भाई साहब क्या है, अगर इस होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है उसमें भी आप क्या है, डिस्क्वालीफाई। और अगर मैं इसमें शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट ऐड कर दूं तो इसकी अगर कोई एसोसिएट हो तो आप पूरे ग्रुप के लिए क्या है, डिस्क्वालीफाई। पॉइंट डन। चलिए आगे। अगर तब भी सेम रूल, आप अगर यहां पे डिस्क्वालीफाई है तो इसकी सब्सिडरी में भी डिस्क्वालीफाई, सब्सिडरी की सब्सिडरी में भी डिस्क्वालीफाई, इसके अगर कोई और डायरेक्ट सब्सिडरी है उसमें भी डिस्क्वालीफाई, और अगर शेयर वाला पॉइंट है तो इसकी एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई। इसको नॉर्मली हम कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को, यानी कि एक डिस्क्वालिफिकेशन पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई करवा देती है। ओके, आगे चलिए। क्रिम्सन करें या डार्क ग्रे करें? क्रिम्सन करते हैं, क्रिम्सन लिमिटेड। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ब्लैक की क्या है और ब्लैक की होल्डिंग कौन है? क्या हम रेड में कर सकते हैं, ब्लैक में कर सकते हैं, तो एसोसिएट में कर सकते हैं। रीजन क्या है, शेयर्स। और अगर शेयर्स वाला पॉइंट ना होता फिर कर सकते थे। क्या आप लोग इस पॉइंट तक पहुंच गए? सारे रिपीट कर दूं, दोबारा कर लेते हैं। देखें, सीन कुछ ऐसे बने हुए, अगर हम इसी को दोबारा यहां पे बना लें, आप रेड में डिस्क्वालीफाई हुए हैं दो रीजन से, ऐसा ही है। रीजन वन क्या था, एम्प्लॉय। कौन है बना पार्टनर, किसका, डायरेक्टर का। और रीजन 2 क्या, आप ब्लैक में डिस्क्वालीफाई हो गए थे क्योंकि वहां पे उसने क्या रखी हुई है, शेयर होल्डिंग रखी। लाइट रेड का रेड से कोई ताल्लुक बनता नहीं बनता, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन बंदा है वो नॉमिनी है, और नॉमिनी इन दोनों को एसोसिएट, यहां तक ठीक है। तो नॉमिनी इन दोनों को एसोसिएट नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाए। अगली कौन सी थी, ब्लैक में क्यों? रीजन नंबर 1, माइनर के पास 2% के शेयर था, और रीजन नंबर 2, होल्डिंग में डिस्क्वालिफिकेशन। होल्डिंग यानी कि रेड में आप डिस्क्वालीफाई हैं, जिससे पूरे ग्रुप में आप क्या हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई। अच्छा, रेड में डिस्क्वालीफाई क्यों हुए थे? 2 रीजंस थी, ये वाली और ये वाली। अगर मैं आपको कहूं, अज्यूम करें कि ये 2% शेयर्स वाली कहानी नहीं है पूरे सवाल में, मुझे बताइए आप रेड को ऑडिट कर सकते हैं, हाँ या ना? बेशक ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी, मगर ये वाली फिर भी बरकरार। यही चीज अगर 2% वाली कहानी ना हो तो ब्लैक में कर सकते हैं,
नहीं, क्योंकि जब आप होल्डिंग में डिस्क्वालीफाई हो तो सब्सिडी। क्रिम्सन का क्या ताल्लुक है ब्लैक के साथ? एसोसिएट। अभी बात सुनिएगा ध्यान से, ये इसकी क्या है? एसोसिएट ऑफ ब्लैक। जहां पे वर्ड एसोसिएट आया वहां पे आपके कान खड़े हुए थे? कैसे खड़े हुए थे? ऐसे, क्योंकि ये वाहिद वो पॉइंट है जो कि शेयर होल्डिंग के ऊपर है, और इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट आपको एसोसिएट में किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं देता। मान लें कि ये शेयर्स वाली कहानी नहीं है, तो क्या आप क्रिम्सन में कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या लड़का पहुंच गया, लड़का पहुंच गया। कभी कभी अच्छी बातें भी करता है। देखिए वो क्या रहा है, अगर मैं आपको सवाल दोबारा दिखाऊं, ठीक है, हमने कहा ये चीजें नहीं है, ठीक, अगर ये ना भी हो तो हम रेड में भी डिस्क्वालीफाई और ब्लैक में भी, मगर रीजन क्या है? रीजन क्या है? डायरेक्टर वाली रीजन है, शेयर्स वाली रीजन नहीं। ये और ये आपस में क्या है? एसोसिएट। क्या इसका कोई ताल्लुक रेड से बनता है? क्या क्रिम्सन का ताल्लुक रेड से बना? नहीं बना। ये एसोसिएट किसकी है? ब्लैक की। अगर मैं ब्लैक का ऑडिट नहीं कर सकता, अगर मैं ब्लैक का ऑडिट नहीं कर सकता, रीजन नॉट बीइंग शेयर होल्डिंग, तो क्या मैं क्रिम्सन का कर सकता हूं? कौन सा नॉमिनी? कहां से नॉमिनी? क्रिम्सन में कौन सा नॉमिनी आ रहा है? एक सेकंड, क्रिम्सन में कौन सा नॉमिनी है? यहां का है, रेड का सबको ताल्लुक वास्ते नहीं है। कंफ्यूज कर रहे हो आप सबको। ब्लैक और ये क्या है? एसोसिएट। मैंने कहा शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट माइनस करके चलते हैं, ठीक। जब आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, जब आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उसकी एसोसिएट में डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। एसोसिएट में डिस्क्वालीफाई सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं? आप समझ आई? यहां तक पहुंचे? और अगर शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट आ गया मैदान में, फिर डिस्क्वालीफाई। एक पॉइंट आपको क्वालिफाई करवा रहा है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं या इसकी एक्सेप्शन ले आऊं, मगर दूसरा पॉइंट उसको फिर से क्या कर देगा? आगे डिस्क्वालीफाई कर देगा। क्रिम्सन क्लियर हुआ? पढ़ ले, मैं दिखाता हूं, ये पढ़ ले। ओके, क्रिम्सन ओके, तो 4 की 4 गई। कौन सी रह गई है? मुझे बताइए डार्क ग्रे का रिश्ता किसके साथ आप लोगों ने बनाया? ये जरा जाकर देखते हैं डार्क ग्रे किधर है। ये डार्क ग्रे, डार्क ग्रे के साथ क्या हो रहा है? क्रिम्सन ने डार्क ग्रे में 13% की शेयर होल्डिंग की हुई है। क्या किसी काम की है? क्या क्रिम्सन को और इसको हमने कोई रिश्ता देना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ भी नहीं कहलाता। रेड के डार्क ग्रे में कितने % है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और कोई रिश्ता है इसके साथ, डार्क ग्रे के साथ? क्या सोच लो, है कि नहीं? मुझे ये बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या डार्क ग्रे और ब्लैक आपस में एसोसिएट हैं या नहीं? मुझे वो रीजन आपने बताना। क्या डार्क ग्रे और ब्लैक आपस में एसोसिएट बन रही हैं या नहीं? रीजन देना। फिश मार्केट ना बनाया, उसकी होल्डिंग की एसोसिएट। किताब में एक सिंपल सी लाइन लिखी है, अगर आप मुझे वो लाइन ही बता दें तो। नहीं नहीं, हाँ, कॉमन मैनेजमेंट में आ रही है। अब हो क्या रहा है? ब्लैक को कौन चला रहा है और रेड ने एसोसिएट किसको बनाया हुआ? तो मोर देन 20 यहां पे भी है और मोर देन 20 यहां पे भी है। याद है, एक बंदा दो कंपनीज में अगर मोर देन 20% शेयर्स रख रहा है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या बना देगा? एसोसिएट। तो ये दोनों आपस में क्या है? और ब्लैक में क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? रीजन बीइंग शेयर होल्डिंग, जिससे उसकी एसोसिएट में भी आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। और अगर मैं ये शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट निकाल दूं सवाल से, फिर मुझे बताइए डार्क ग्रे में कर पाएंगे या नहीं? उस वक्त डार्क ग्रे में कर पाएंगे, क्योंकि डार्क ग्रे में अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल दूं शेयर होल्डिंग वाला, तो डार्क ग्रे के साथ क्या हो रहा है? यहां की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? बिकॉज ऑफ होल्डिंग नहीं, एम्प्लॉय वाली, जो कि एसोसिएट को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाता। यहां की डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो रही थी? शेयर्स की वजह से या रेड लिमिटेड की होल्डिंग की वजह से? तो शेयर्स वाला पॉइंट भी इसको डिस्क्वालीफाई
नहीं करवाता अगर मैं ये शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट सवाल में से उड़ा दूं, फिर आप डागरे में कर सकते हैं, अदरवाइज डागरे में नहीं किया जा सकता। एक दफा डागरे पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। अगर शेयर्स ना हो, ठीक है, अगर शेयर्स नहीं है ब्लैक में, तो क्या ब्लैक किसी और रीजन से डिस्क्वालीफाई हो रहा था? अगर मैं इसको माइनस कर दूं, सेकंड क्या थी? बिकॉज कि वो रेड में डिस्क्वालीफाई था। अच्छा, रेड में डिस्क्वालीफाई क्यों था? एक ब्लैक की वजह से, और ब्लैक में क्यों था? शेयर होल्डिंग की वजह से। तो अगर मैं वो पॉइंट माइनस करूं, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? माइनस। फिर रेड में डिस्क्वालीफाई क्यों है? एम्प्लॉय। सिर्फ वो पॉइंट शेयर होल्डिंग वाला एसोसिएट में क्या करवाता है? डिस्क्वालिफिकेशन, और वो हमने क्या कर दिया हुआ है? माइनस। तो इस पॉइंट की वजह से फिर आप डार्क ग्रे में क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि उसकी एसोसिएट बनी नहीं रही है उस पॉइंट की वजह से। डन? पास गया? पहला हफ्ता गुजरा था, आपने कहा तो इतना सारा ऑडिट। दूसरा हफ्ता गुजरा, आपने जाके कहना भाई ड्रॉप करने में कितने पैसे लगेंगे और फ्रीज करने के क्या चार्जेस होंगे, ऐसे ही है ना? और आगे रिजल्ट खड़ा हुआ, उसके बाद फैसला करेंगे। ये सवाल पता है हम लोग कब से यूज करते आ रहे हैं? एनी आइडिया? सन 2012 से। 2012 से टिपिकल सवाल है जो कि हर क्लास में टेस्ट होता है, और हर क्लास में ऐसे ही बच्चे बैठ के ऐसे ही कंफ्यूज हुए होते हैं। मगर विद टाइम जब आप इसके मैक्सिमम सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सवाल आपको बहुत हलवा लगेगा। क्योंकि अगर आप ये सवाल कर लेते हैं ना, इसमें हमने कोशिश ये की हुई कि तकरीबन सारे ही रिलेशनशिप बना के चेक करें, तो पास पेपर्स के आधे से ज्यादा सवाल इस सवाल में कवर्ड है। मगर शर्त क्या है? पहले आपने उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस की हो, और फिर आपने इस सवाल के ऊपर हाथ डाला हो। मंडे के टेस्ट के लिए तैयार है? सिलेबस क्या है? तो आप सोच लेंगे अगर असाइनमेंट का ये सवाल था तो टेस्ट में क्या सवाल होगा, है ना? मुझे का सवाल, रंग बिरंगा सवाल, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी। अभी भी आपके पास टाइम है, सुकून से देख लें, एक दफा कंफ्यूज जो भी है पूछ लें, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, फिर हम क्लास ज्वाइन करते हैं तसल्ली से। यू हैव 10 मिनट्स, गो थ्रू, एक दफा तसल्ली से सवाल को देख लें, फिर से सोच लें, समझ लें, कंपनियों को दोबारा से घुमा फिरा लें, सैर शैर करा लें उनकी, इफ एंड दैट बट सब कुछ जो है वो करके मुझे बताएं क्या कोई सवाल है या नहीं। हम फर्स्ट लाइट पर वापस आते हैं। जी हाँ, क्या सवाल था आपका? ब्लैक के साथ ये डार्क ग्रे। डार्क ग्रे में डायरेक्टली रेड ने कितने परसेंट शेयर होल्डिंग रखी है? तो इस हिसाब से रेड और डार्क ग्रे आपस में क्या है? एसोसिएट। ठीक, रेड 60% वोटिंग पावर रख रहा है किसमें? ब्लैक लिमिटेड में। और यहां पे कितनी थी सर जी? क्या 22-20 से ज्यादा होता? क्या 60-20 से ज्यादा होता? इसका मतलब है कि रेड की छतरी में दो कंपनीज आ गई हैं, एक डार्क ग्रे और एक ब्लैक। डार्क ग्रे आई विद 60%। इसका मतलब है कि ये इन दोनों कंपनियों को चला रही है, और एक बंदा या एक कंपनी अगर दो कंपनीज में मोर देन 20% शेयर होल्डिंग रखती है, वोटिंग पावर रखती है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या बना देंगे? मानेंगे एसोसिएट। इस तरह बनती है। कोई और सवाल? जैसे मर्जी कर लें आप, बेशक यहां से स्टार्ट कर लें, आपको एंड यही मिलेगा। ये सारी की सारी क्या है? डिस्क्वालीफाई। कोई और सवाल? और अगर आप वो एक्सेप्शन भी माइंड में ले आए ना, वो 90 डेज वाली, स्टिल हर कंपनी दो वजह से डिस्क्वालीफाई हो रही है, तो उसकी एक्सेप्शन का काउंटर एक और डिस्क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जी सर, आप ना भी कहते फिर भी आ जाना था। और कोई सवाल? सर दो होंगे तो आप सवाल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप एक रीजन से क्वालिफाई करवा दें, तो जो दूसरी रीजन से डिस्क्वालीफाई होगा वो इंपैक्ट खत्म कर देंगे। हाँ, अगर शेयर वाला पॉइंट ना हो, या हम कह दें कि ये इसने कमिट कर लिया है कि ये 90 डेज में बेच देगा, उस केस में डार्क ग्रे खुल जाता। और कोई सवाल? अदरवाइज नहीं खुलेगा। और कोई सवाल? बस, कोई सवाल नहीं?
मुझे तो था कि आपके पास 15-20 सवाल होंगे। कोई सवाल नहीं, पक्की गल? तो इतने परेशान क्यों हो गए आज? लास्ट वीक तो आप लोग चहक रहे थे, अब महक रहे हैं। हाँ चलें जी, ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं और मंडे के टेस्ट के लिए ज़रा तैयार हो जाइएगा। आपको कुछ मज़ीद अच्छे अच्छे सवाल वहाँ भी नजर आ देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।